नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारा आविकारी शब्दों का जो सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें हमारा पहला टॉपिक जो था संबंधबोधक, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों हमारा समुच्चय बोधक, जिसे क्या कहा जाता है, योजक कहा जाता है। योजक क्या होता है? जोड़ने वाला। ठीक है, क्या होता है इसकी परिभाषा जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि दोस्तों प्लीज हर एक चीज को ध्यान से सुनना। उसे अगर आपको कोई भी चीज नोट करनी हो उसे वीडियो पॉज कर जो है अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हमारा जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। क्या होता है योजक, जिसे क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक। ठीक है, जो अव्यय शब्द जो है एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़ता है, वो क्या होता है दोस्तों? समुच्चय बोधक, जिसे क्या कहा जाता है? योजक कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द को शब्द से, वाक्य को वाक्य से और जो है वाक्यांश को वाक्यांश से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक, जिसे क्या कहा जाता है? योजक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें है राधा आज जाएगी और कल आएगी। ठीक है, राधा जाएगी और कल आएगी। ठीक है, आने कल और आज में जो है जोड़ा गया है किससे? और के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है आप चाय पियेंगे अथवा पानी। ठीक है, आपको ऑप्शन दी है, उसने विकल्प दिया है कि आप चाय पियेंगे या फिर पानी। ठीक है, इसमें अथवा शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों? योजक शब्द आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा योजक के जो भेद किए गए हैं। ठीक है, उससे पहले कौन कौन से जो शब्द हैं वो योजक में आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? ताके, क्योंकि, लेकिन, तथा, एवं, यद्यपि, तथापि, के, अगर, ऐसे जो शब्द हैं वो किस में आ जाएंगे? योजक में, जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे हम इसके भेद पढ़ लेते हैं। कौन कौन से योजक के भेद कितने हैं? दो हैं, समानाधिकरण योजक और दूसरा है व्याधिकरण योजक। ठीक है, पहला है समानाधिकरण योजक जो है, दूसरा है व्याधिकरण योजक। ठीक है, समानाधिकरण योजक जो है उसके आगे चार भेद किए गए हैं। कितने हैं? चार। ठीक है, कौन कौन से हैं? संयोजक, जिसमें आ जाएगा और तथा। ठीक है, जो दो चीजों को जोड़ता, जो दो चीजों या वाक्य में संयोग बनाता है, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? संयोजक। ठीक है, दूसरा है हमारा विभाजक, जो क्या करता है? विभाजन करता है। ठीक है, जिसे विकल्प भी कह देते हैं कि ऑप्शन दे देगा दो वाक्य में, या फिर ये पहला या फिर दूसरा विकल्प कह देते हैं हम, जिसे जिसमें अन्यथा, चाहे, नहीं तो, ऐसे शब्द जो हैं क्या आ जाएंगे? विभाजक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विरोध सूचक। ठीक है, विरोध का मतलब क्या होता है? जिसमें विरोध हो रहा है। ठीक है, एक का दूसरे वाक्य में, एक वाक्य है दूसरे में उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? विरोध सूचक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिणाम सूचक। ठीक है, परिणाम क्या होता है कि किसी चीज का रिजल्ट निकल कर आ रहा है, किसी चीज का नतीजा हमें प्राप्त हो रहा है, तो वो किस चीज में आ जाएगा? परिणाम सूचक में आ जाएगा। पहला हमारा हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो हमने सेकंड इसका भेद पढ़ा था व्याधिकरण, उसमें क्या आ जाएगा? कारण बोधक। ठीक है, संकेत बोधक, जिसमें कारण बोधक में कौन कौन से? क्योंकि, इसलिए शब्द आ जाएंगे। ठीक है, कारण के बारे में। ठीक है, आगे संकेत बोधक, उसमें ज्यों त्यों शब्द, यद्यपि, तथापि, ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं किस में आ जाएंगे दोस्तों? संकेत बोधक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुभरूप बोधक। ठीक है, शुभरूप क्या होता है? जिसमें किसी चीज को शुभरूप के बारे में एक जो वाक्य पहला दिया हुआ है उसका दूसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे क्या कह देते हैं? शुभरूप बोधक। ठीक है, उसके शुभरूप को मतलब के सामने लाकर जो शब्द देता है उसे क्या कह देते हैं? शुभरूप बोधक कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य बोधक, जिसमें कोई उद्देश्य होता है हमारा। ठीक है, उसको क्या कह देते हैं? उद्देश्य बोधक कह देते हैं। जिसमें कौन कौन से शब्द हैं? ताकि, जिससे के, ऐसे शब्द जो हैं किसमें आ जाएंगे? उद्देश्य बोधक में। आइए हम इन्हें जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा दोस्तों, कौन सा है हमारा? संयोजक। ठीक है, संयोजक का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, संयोजक का मतलब होता है जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों या उपवाक्यों में संयोग करता हो। ठीक है, क्या करता हो? संयोग। ठीक है, जैसे कि इसमें जो शब्द है और, ठीक है, राम और श्याम दोनों भाई हैं। ठीक है,
इसमें और शब्द जो है वो क्या आ जाएगा, संयोजक। ठीक है, क्योंकि संयोग किसमें किया गया, राम और श्याम क्या है वो दोनों भाई हैं। ठीक है, इसमें और जैसे है तथा, तथा शब्द भी लगा सकते हैं, इसमें और भी आ जाता है, आ जाएगा। तथा के अलावा इसमें आ जाएगा एवं। ठीक है, ऐसे जैसे कि आप लगा लीजिए इतिहास एवं भूगोल, इतिहास एवं भूगोल दोनों पढ़ें। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए कि इतिहास एवं भूगोल दोनों पढ़ें। ठीक है, दोनों को ही जरूरी है। ठीक है, और एवं, ठीक है, तथा, ऐसे शब्द जो है किसमें आ जाएंगे, संयोजक। ठीक है, संयोजक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका जो है विभाजक। क्या है हमारा दोस्तों, विभाजक। विभाजक को क्या कहा जाता है, विकल्प भी कहा जाता है। ठीक है, विकल्प भी यहां पर ले लेते हैं, विकल्प। ठीक है, विकल्प में क्या होता है, जब हमें कोई विकल्प दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने शब्द यहां पर लिखे थे, अन्यथा चाहे नहीं तो। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत करो, अन्यथा फेल हो जाओगे। ठीक है, फेल हो जाओगे। ठीक है, ऐसे शब्द जो है। ठीक है, विकल्प है ना, एक है विकल्प, जा तो मेहनत कर लो, ठीक है, नहीं फिर क्या हो जाओगे, फेल है। विकल्प है यहाँ हमारे सामने, अगर मेहनत नहीं की तो क्या हो जाओगे, फेल। ठीक है, हमारे विकल्प है। अगर फेल ही होना है तो आपकी मर्जी है, अगर पास होना है तो क्या करो, मेहनत करो। ठीक है, विकल्प है हमारे सामने। और इसमें जो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोई और इसमें था चाहे, चाहे ये जे ले लो, चाहे वो ले लो। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दी, इसमें विकल्प है, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो। ठीक है, आपके ऑप्शन है, जैसे हम कह देते हैं, चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट ले लो, चाहे आप अंग्रेजी सब्जेक्ट ले लो, कुछ भी मान सकते हैं। और जिसमें विकल्प को दिया हो वो क्या होता है, विभाजक या फिर विकल्प जो होता है वो इसका भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विरोध सूचक। विरोध सूचक। ठीक है, विरोध सूचक जिसमें कौन से शब्द आ जाए, किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले वाक्य में जो है, पहले वाक्य का जो है दूसरे में उसका विरोध किया जाता है। जैसे कि रोटी मोटी थी किंतु स्वादिष्ट थी। ठीक है, पहले तो देखो उसने उसका क्या किया, उसकी बुराई की कि रोटी मोटी है, बाद में उसका क्या, पहले तो विरोध किया कि रोटी मोटी, बाद में उसे कह दिया गया कि स्वादिष्ट है। ठीक है, इसमें किंतु शब्द जो है क्या आ जाएगा, फिर विरोध सूचक में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि पहले तो उसका क्या है, विरोध बन रहा है जिसमें। ठीक है, एक वाक्य का दूसरे में विरोध बन रहा है। ठीक है, दूसरा जैसे मान लीजिए वह काम पर आया परंतु लेट आया, परंतु देर से आया। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्या हो रहा है, काम पर तो आया है, इसकी विशेषता बता दी कि वो काम पर आया है, लेकिन आगे उसकी बुराई भी की है कि वो देर से है। ठीक है, विरोध कर दिया उसका। ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द जो हैं किसमें आ जाएंगे, विरोध सूचक में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जो वेद कौन सा है, परिणाम सूचक। परिणाम सूचक, परिणाम सूचक जिसके नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा। परिणाम क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, परिणाम होता है रिजल्ट, किस चीज का परिणाम, किस चीज का रिजल्ट। ठीक है, नतीजा किस चीज का। इसमें कौन से शब्द है, इसलिए, जिस कारण, वह पढ़ता नहीं था
इसलिए फेल हो गया। ठीक है, इसमें जो है क्या है, परिणाम बताया गया। अगर वो पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया, इसलिए शब्द जो है इसमें क्या आ जाएगा, परिणाम सूचक है। और इसमें भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई इसमें और शब्द है, जैसे जिस कारण वह प्रथम आया उसे दवा समय पर नहीं मिली, समय पर नहीं मिली, जिस कारण वह मर गया। ठीक है, मर गया। स्पेस थोड़ी सी कम रहेगी दोस्तों। उसे दवा समय पर नहीं मिली जिस कारण वह मर गया। ठीक है, यहाँ भी परिणाम है। अगर उसे समय पर दवा मिली होती तो वो ठीक हो जाता, ठीक है, वो उसकी डेथ ना होती, लेकिन उसे दवा ही समय पर नहीं मिली जिस कारण उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। ठीक है, जिसमें हमें परिणाम का पता चले वो परिणाम सूचक होता है। ये भी योजक का परिणाम सूचक जो था हमारा भेद, वो भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा जो है, ये हमारा जो था समानाधिकरण जो था वो कंप्लीट हो गया। आगे व्याधिकरण। ठीक है, व्याधिकरण। इसमें व्याधिकरण में क्या होता है दोस्तों, जो समानाधिकरण था, ठीक है, इसमें क्या था, जो था चाहे संयोजन भी किया जाता और विभाजन भी किया जाता। ठीक है, वाक्यों का। लेकिन इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, सिर्फ जोड़ा जाता है, शब्दों जोड़ा जाता है। ठीक है, चाहे वो दो उपवाक्य हो चाहे वो वाक्य हो। ठीक है, इसमें जैसे कि पहला है कारणबोधक। पहला कौन सा है, कारणबोधक। ठीक है, जिसमें कोई कारण पता चले कि जिसमें कौन से शब्द है, क्योंकि, इसलिए। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए मान लीजिए वह फेल हो गया, वह फेल हो गया क्योंकि वह अच्छा नहीं पढ़ता था, नहीं पढ़ता था। मैंने एक से उदाहरण ले लिए हैं इसमें दोस्तों, ताकि आपको आसान रहे, आप समझ सके। इजी से उदाहरण लिखे है आपको कि कोई भी आपको दिक्कत ना है। कारण में आने आपको पता है कि उसका कारण हो। ठीक है, पहले में परिणाम था, अब कारण वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या है इसमें, ये किसमें, व्याधिकरण में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कारण क्या बताया कि वो फेल किया हो गया, उसका कारण क्या है, क्योंकि वह अच्छा नहीं पढ़ता था, इस कारण वो फेल हो गया, ये उसका कारण बताया गया है। और इसका जैसे ले सकते हैं आप कारणबोधक। कारणबोधक में दोस्तों आप इसके अलावा मैंने इसलिए शब्द जो है पहले किसमें आया था, वो आप देख सकते हैं परिणाम सूचक में भी आया था। ठीक है, वो किसमें भी आ रहा है, कारणबोधक में, दोनों में ही प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई और शब्द है, जैसे कि आप मान लीजिए क्योंकि वह फेल हो गया, इसलिए ऐसे जो शब्द हैं किसमें आ जाएंगे दोस्तों, कारणबोधक सूचक में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो इसके अलावा कौन से शब्द आ सकते हैं ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, जो है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा है संकेत वाचक। नेक्स्ट है हमारा संकेत बोधक। दोस्तों जो है बोधक और वाचक शब्द आ जाता है तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। संकेत भी चाहे आपको बोधक शब्द है या फिर वाचक शब्द आ जाए, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, वो सेम ही होगा। ठीक है, आगे संकेत बोधक। ठीक है, संकेत बोधक क्या होता है, जब एक वाक्य में दूसरे में भी सेम उसका जो है संकेत दिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, यहाँ पर लिखा है ज्यों त्यों यद्यपि तथापि, ऐसे शब्द ये इकट्ठा ही दोस्तों एक साथ है, इसको ठीक है अलग मत मान लेना, ज्यों त्यों। ठीक है, जैसे और भी इसमें शब्द आ जाएगा, जैसे तैसे, जैसे तैसे, ऐसे शब्द। मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूं, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला त्यों ही बिल्ली
अंदर आके, अंदर आके। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यों और त्यों ये शब्द है किसमें, संकेत बोध में। संकेत दिया गया है कि ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला त्यों ही बिल्ली अंदर आ गई। ठीक है, एक वाक्य, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य में जो है संकेत हो रहा है उसका। ठीक है, और ले लेते हैं हम इसका और उदाहरण। यद्यपि वह बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है, तथापि आलसी भी। ठीक है, दो शब्द यहां पर, वो यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी भी है। ठीक है, ऐसे शब्द जो है किस चीज में आ जाएंगे, संकेत बोधक में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सबरूप बोधक। सबरूप बोधक, इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक जो पहला वाक्य है उसमें प्रयोग किया गया शब्द है दूसरे को स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे कि वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सुंदर है, मानो अप्सरा। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि वो बहुत सुंदर है, कैसे दिखती है वो, अप्सरा की तरह। ठीक है, उसका स्वरूप मतलब कि मैंने क्या कहा था पहले भी कि एक वाक्य में जो एक वाक्य है उसके दूसरे का अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है, स्पष्ट कर दिया कि वो सुंदर तो है, किसकी तरह सुंदर है, वो अप्सरा की तरह। स्पष्ट हो गया ना कि किसकी तरह सुंदर है, वो अप्सरा की तरह। और इसमें जो शब्द है अर्थात, अर्थात, अर्थात शब्द का अपने प्रयोग करना है। कैसे करेंगे वो सुब्रूप बोधक में आता है। जैसे कि उदाहरण है इसका, जिसका काम उसी को साजे, उसी को साजे। ठीक है, ये शब्द आ गया। ठीक है, इसमें ये क्या है, एक मुहावरा है, जिसका काम उसी को साजे। मतलब हम लिखते हैं अर्थात, इसका अर्थ क्या होगा, अर्थात जिसका काम है, जिसका काम वही उसे सही ढंग से कर सकता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो है दोस्तों किस चीज में आ जाए, स्वरूप बोधक में, कि उसमें नेक्स्ट वाक्य में उसका स्वरूप जो है स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा दोस्तों लास्ट है हमारा उद्देश्य बोधक। कौन सा है दोस्तों, उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक, यहां पर हमारा उद्देश्य बोधक, उद्देश्य बोधक। ठीक है, उद्देश्य बोधक क्या होता है, जिसमें दोस्तों कोई उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने शब्द यहां पर यूज किया ताकि, जिससे वह बहुत पढ़ता है, पढ़ता है, ताकि प्रथम आ सके, प्रथम आ सके। ठीक है, इसमें उद्देश्य है, वो क्यों करता है कि वो ताकि प्रथम आ सके। ठीक है, ताकि शब्द जो है क्या है, इसमें उद्देश्य बोधक है, क्योंकि वो किस लिए परिश्रम कर रहा है, ताकि वो प्रथम आ सके, फर्स्ट आ सके क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जिससे कि, जिससे उसे दवा समय पर दो, समय पर दो, जिससे के वह जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो शब्द है किस चीज में आ जाएंगे, जिससे कि उद्देश्य बोधक में, जिसमें कोई उद्देश्य मिल रहा है। आइए दोस्तों दोबारा आपको इसका दोबारा करवा रहा हूं रिपीट।
योजक क्या होता है, जो दो शब्दों को, दो वाक्य को या फिर दो वाक्यांशों को जो जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है, योजक। ठीक है, इसमें जो है मैंने एग्जांपल यहाँ पर ली थी, राधा आज जाएगी और कल आएगी। ठीक है, आने और जाने को जोड़ा गया है और शब्द से। ठीक है, और आगे नेक्स्ट हमारा था, आप चाय पियेंगे अथवा पानी। अब दो ऑप्शन दिए है आपको, विकल्प दिए गए हैं कि आप क्या पियेंगे, ये भी जोड़ा गया है, तो इसमें अथवा शब्द जो है क्या आ जाएगा, योजक आ जाएगा। योजक के भेद किए गए हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण योजक। ठीक है, इसमें पहले जो भेद था समानाधिकरण, इसके आगे 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन से, संयोजक जिसमें और तथा शब्द ऐसे आ जाते हैं जिसमें संयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे राम और श्याम भाई भाई हैं। ठीक है, आगे है विभाजक या फिर जिसे विकल्प विकल्प शब्द है जिसमें हमें विकल्प मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शब्द है अन्यथा, चाहे आप पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़िए अन्यथा फेल हो जाएंगे, ऐसे शब्द आ जाएंगे। विरोध सूचक जिसमें विरोध हो रहा है। ठीक है, दूसरे में पहले तो उसके मैंने आपको कराया था कि जैसे किसी की पहले तो विशेषता बता दी, बाद में उसका विरोध कर दिया। ठीक है, वो क्या हो जाता है, विरोध सूचक। वो जैसे कि मैंने आपको, रोटी मोटी है किंतु स्वादिष्ट है। ठीक है, आगे है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक क्या है, जिसमें कोई रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, इसलिए जिस कारण शब्द है। ठीक है, वह पढ़ता है, वह बहुत पढ़ता था जिस कारण वह प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्याधिकार, इसके भी 4 भेद है। कौन कौन से, कारण बोध जिसमें कोई कारण मिलता है क्योंकि इसलिए शब्द प्रयोग होते हैं। संकेत बोध क्या होता है, जिसमें ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि, ये दोनों एक साथ ही, जैसे तैसे, ऐसे शब्द जिसमें यूज किए जाए वे क्या होता है, संकेत बोध। जैसे मैंने बोला था कि ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला त्यों ही जो बिल्ली है अंदर आ गई। ठीक है, ऐसे शब्द जो है जहाँ एक का दूसरे में संकेत दिया जाए। ठीक है, आगे सुब्रूप बोधक, जिसमें क्या किया जाता है, एक वाक्य में जो शब्द प्रयोग किया गया है दूसरे में उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि राधा बहुत सुंदर है, ऐसे मान लीजिए जैसे राधा सुंदर है मानो अप्सरा हो। ठीक है, आगे है उद्देश्य बोध। उद्देश्य बोध क्या होता है दोस्तों, जिसमें कोई उद्देश्य दिया जाता है। ठीक है, ताकि जिससे के ऐसे शब्द। ठीक है, मैंने इसका उदाहरण दिया, उसे समय पर, सॉरी यहाँ पर मैं दबा, उसे समय पर दवा दो जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में कोई वर्ड जो है मिसप्लेस हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो था आपको यहाँ पर योजक का जितना था हमने करवाया है, कोशिश की है कि आपको कोई भी जो है चीज छूटे ना, ताकि आपको अच्छी तरह से करवाया। मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए प्लीज आप हर चीज को ध्यान से करें, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे कोई छोटा सा कोई प्रश्न हो या फिर कोई भी डीपली जो प्रश्न डाले जाते हैं वो भी हो सकता है, इसलिए आपने हर चीज को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।